जैसे कुछ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े। पाकिस्तान वैसे ही देशों में से एक है, लेकिन अब भुगत रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को अब एक ऐसा सबक सिखा दिया है जो पाकिस्तान को दूर तक ले जाएगी। इमरान खान का हाल ये हो गया है कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, जिसको भुगतेगा, क्योंकि तालिबानी अब चमन बॉर्डर जहां पर पाकिस्तान ने किया था गोले और बम से हमला, वहां पे एक नया कारनामा कर दिया है और जो आतंकवादियों की बाढ़ आई है उसे संभाल नहीं पा रहा है पाकिस्तान। एक तरफ जहां ये हाल है तो वहीं पाकिस्तान के वायुसेना में बड़ा हड़कंप मच गया है। तो सबसे बड़ी खबर, तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में भारत ने दिए बड़े ऑर्डर। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिर वो तो होना ही था जो पाकिस्तान ने खुद अपनी कलम में लिखा है। हमने आपको कल की खबर में बताया था, ये जो स्पिन बोल्डक इलाका है, ये जिसे चमन बॉर्डर भी कहते हैं, इस चमन बॉर्डर को पिछले सप्ताह बंद कर दिया था पाकिस्तान ने। इस सीमा का इस्तेमाल हर तरह के काम के लिए करते हैं। 1000 ट्रक रोज इस सीमा से आते हैं जाते हैं। यहाँ भारी संख्या में लोग जमा हो गए जो अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान आना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तालिबान का कब्जा होता जा रहा है वैसे वैसे ये और भी ज्यादा लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो अब कंगाल पाकिस्तान, जिसके पास खुद खाने को कुछ नहीं है, वो अफगानिस्तानी लोगों को क्या खिलाएगा। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती की है और जिसका फल पाकिस्तान को चुकाने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। इसका ऐलान तालिबान ने कर दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान के गोले दागने के बाद पाकिस्तान के अधिकारियों से बैठकर बातचीत की और ये कहा गया कि चमन स्पिन बोल्डक का जो सीमा है उसको तुरंत खोलो, और आखिरकार इस सीमा को खोल दिया गया है। पाकिस्तान के पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। उन्होंने इस बात को ये कह के कवर करने की कोशिश की कि तालिबान और पाकिस्तान में समझौता हुआ है, जिसके बाद इस सीमा को खोला गया है। लेकिन अब बड़ी बात ये है कि जो लोग वहाँ खड़े हैं वो सारे अब घुस रहे हैं। अब जैसे ही ये सीमा खुला है, अफगानिस्तानी जो खड़े थे सीमा पे वो सारे धड़ाधड़ घुसने लगे हैं और पाकिस्तान इसे रोक नहीं पा रहा है। कारोबार के नाम पर लगातार अब यहाँ से घुसपैठ बढ़ेगी। अब यकीन मानिए, जैसे जैसे ये घुसपैठ बढ़ेगी, चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए काल शुरू होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो पहले खुद को नहीं संभाल पा रहा था, वो अब इस तालिबान और अफगानिस्तान के सिचुएशन को भी नहीं संभाल पाएगा। आधा अफगानिस्तान भागकर पाकिस्तान में आ जाएगा और पाकिस्तान का अस्तित्व तहरीके तालिबान खत्म कर देगा, क्योंकि जो तालिबान अफगानिस्तान में बैठा है वो फिर ये चाहेगा कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान का हिस्सा हो। डुरंड लाइन को लेकर विवाद तो पहले से है। किसी भी कीमत पर अब पाकिस्तान का तबाह होना तय है और पाकिस्तान में जो इतने सारे चीन ने पैसे लगाए हैं उसका भी तबाह होना बिल्कुल तय है। पाकिस्तान को अपनी ही गलती की सजा बहुत भयंकर मिलनी शुरू हो गई है। तालिबान की धमकी के बाद आखिरकार सीमा खोलना पड़ा। यही दिखला रहा है कि पाकिस्तान की सरकार अब धीरे धीरे हथियार डालेगी तालिबान के सामने, और हथियार डाले न तो क्या करे। नौसेना का हाल बड़ा बुरा है पाकिस्तान का, तो वहीं वायुसेना में तो हड़कंप मच गया है। भारत के लिए इससे अच्छी खबर कुछ नहीं हो सकती है जो पाकिस्तानी वायुसेना के साथ हुआ है। पाकिस्तान की वायुसेना को लेकर जो रिपोर्ट आई है, जो उनका सबसे खास, सबसे यूनिक लड़ाकू विमान है, जिसके दम पर वो ये कहते हैं कि हम तो भारत को धूल में मिला देंगे, और इस खास बिल्कुल अलग तरह के विमान को बनाने के लिए जहां रूस, चीन, पाकिस्तान तीनों कहीं न कहीं किसी रूप से शामिल है। रूस से भले ही
चोरी करके लिया गया है टेक्नोलॉजी, लेकिन रूसी टेक्नोलॉजी लगा है। तो बना ये चीन के द्वारा है और बनाया गया पाकिस्तान में है। इसको लेकर सभी समझ गए होंगे किस विमान की बात हो रही है, और वो विमान है JF-17, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 70% JF-17 किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं। अब 2000 से ही चीन अपने लिए लड़ाकू विमानों के लिए नए इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। 20-21 साल हो गए और चीन अभी तक अपना खुद का इंजन नहीं बना पाया है। JF-17 में लगे इंजन वो इंजन है जिसे रूस ने कबाड़ समझकर रिजेक्ट कर दिया और आखिरकार चीन ने उसे खरीद लिया, क्योंकि उसे भी किसी और दूसरे को कबाड़ ही बेचना था। उसने JF-17 बनाने में इस्तेमाल किया और अब यही इंजन पाकिस्तानी JF-17 को 70% से अब 100% पर ले आए हैं जमीन पर, क्योंकि ये इंजन अब इतनी बुरी तरीके से खराब हुए हैं कि इसके मेंटेनेंस को लेकर अब बार बार दौड़ना पड़ रहा है चीन के पास पाकिस्तान को। इसके डिजाइन में भी जिस तरह की समस्या है वो समस्या दूर नहीं हो रही है। इंजन ब्लैक स्मोक पैदा कर रहा है जो किसी भी लड़ाकू विमान के लिए सही नहीं होता है। वायुसेना बुरी तरीके से अब इस परेशानी को न सिर्फ झेल रही है, बल्कि इस परेशानी की वजह से समझिए जो JF-17 को अपनी ताकत समझता था पाकिस्तान, वो 100% ग्राउंडेड हो गई है और अमेरिका F-16 को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है और कोई देश नए हथियार देने को तैयार नहीं है। खुद पाकिस्तान की औकात भी नहीं है कि वो नए हथियारों को ले सके, खरीद सके। ऊपर से तालिबान अलग परेशान कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के पतन का समय शुरू हो चुका है। तो वहीं अफगानिस्तान में जिस तरीके से तेजी से तालिबान बढ़ रहा है और तालिबान भारत के प्रति जितना नफरत रखता है वो भी देखने को मिल गया है। यहाँ तक कि भारतीय सेना को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी भी जारी कर रहा है तालिबान। पर तालिबान ने साफ किया है कि वो या उसके लड़ाके किसी भी दूतावास और दूसरे देश के जो राजदूत हैं उसे निशाना नहीं बनाएंगे। पर तालिबान पे भरोसा करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ऐसे में तालिबान के अनुसार खुद तालिबान ने कंधार और हेरात में जो भारत के वाणिज्य दूतावास हैं उसको बंद कर दिया है, यहाँ ताला लगा दिया है। और तालिबान का कहना है कि जब एक जिम्मेदार व्यक्ति यानी जो भारतीय हैं जो उस दूतावास में काम करते हैं वो आएंगे तो खोला जाएगा। इसी तरह से हेरात में भी भारतीय वाणिज्य दूतावास परिसर के मालिक को तालिबान की ओर से चाबियों के साथ साथ इमारत में आने का फोन भी आया है। हालांकि जिस तरीके से तालिबान ने ताला लगाया है उसे देखकर कहा नहीं जा सकता है कि आगे तालिबान क्या करेगा। पर भारत को अब अपने सारे अधिकारियों को वहां से निकाल ही लेना चाहिए और इन दूतावासों को सामान्य संबंध होने के बाद ही खोलना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।